जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में 13,107 नए केस, 75 मौतें। अप्रैल के 20 दिन में 1,45,000 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको रोजाना मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटों में 13,107 नए केस मिले हैं। इस दौरान 75 मरीजों की मौत भी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि पॉजिटिविटी रेट को कम करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 24% है, जबकि सोमवार की तुलना में मंगलवार को इसमें कोई कमी नहीं आई। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में अप्रैल के 20 दिनों में रिकॉर्ड 1,45,977 संक्रमित मिले हैं, जबकि पहली लहर में इतने केस 236 दिनों में मिले थे। इसी तरह 20 दिनों में 774 मरीजों की मौत हुई है। पहली लहर में मौतों के इस आंकड़े तक पहुंचने में 93 दिन लगे थे। इससे स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। जी हां दोस्तों, प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 82,000 से ज्यादा हो गया। सरकार ने अनुमान लगाया था कि 30 अप्रैल तक एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख हो जाएगी, लेकिन जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है उसके हिसाब से आकलन है कि 25 अप्रैल तक ही एक्टिव केस 1 लाख हो जाएंगे। ऐसे में शासन और प्रशासन के सामने इलाज और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। हालांकि 71% मरीज घर में रहकर इलाज करवा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अप्रैल माह में जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है उस दौरान प्रदेश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 20 दिनों में 82,271 मरीज स्वस्थ हुए। अगर 4 महानगरों की तुलना करें तो भोपाल में सबसे ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। यहाँ 20 दिनों में 16,636 मरीजों ने कोरोना की जंग जीती। जी हां दोस्तों, इन 20 दिनों में सबसे ज्यादा 265 मौतें ग्वालियर में हुई है। दूसरे नंबर पर जबलपुर है, जहां मौतों का आंकड़ा 168 है, जबकि भोपाल में 153 और इंदौर में 104 मौतें दर्ज की गई है। हालांकि शमशान में कोरोना प्रोटोकॉल के अंतिम संस्कार करने वाले शवों की संख्या कई गुना ज्यादा है। शिवराज ने शाम को बुलाई कैबिनेट की बैठक, लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, कोरोना संक्रमण की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक वर्चुअल आयोजित की जाएगी। इसमें कोरोना से निपटने के लिए सरकार कुछ और निर्णय ले सकती है। जी हां दोस्तों, आज शाम को कैबिनेट की बैठक में कोरोना को लेकर सरकार कुछ और कड़े कदम उठा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू को कड़ाई से लागू किया गया है वे ये बताता है कि सरकार इस बात को लेकर बेहद गंभीर है कि किस तरह से संक्रमण के चेन को तोड़ा जाए। इसके चलते गाँव-गाँव में लोगों से अपील की जा रही है कि वे घरों से बाहर न निकले और 30 तारीख तक संयम बनाकर संक्रमण की चेन को तोड़ने में अपना योगदान दे। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर चारों महानगरों की स्थिति लगातार विकराल रूप लेती जा रही है और सरकारी दावों के विपरीत यहां पर लोगों को अस्पताल भर्ती होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में सरकार इस बात को लेकर भी निर्णय कर सकती है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए लोगों को कड़ाई से कहा गया कि तब ऐसी स्थिति में लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका इंतजाम कैसे किया जाए। हालांकि शिवराज 3 महीने का राशन मुफ्त देने के लिए पहले ही घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य वैकल्पिक इंतजाम हो पर विचार किया जा सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों से पलायन करके आ रहे मध्य प्रदेश के मजदूर भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसका सुरक्षित पुनर्वास करना भी कैबिनेट के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले ही कैबिनेट के सभी सदस्यों को कोरोना से निपटने के लिए जिलों का प्रभार सौंपे चुके हैं और इस बात की पूरी उम्मीद है कि वे हर मंत्री से उनके जिलों का अपडेट ले और उसके साथ साथ उनके परिवार वाले जिलों में कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐच्छिक होने के बाद व्यवस्था में किया गया परिवर्तन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश की प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से फसल ऋण लेने वाले किसानों से ये पूछा जाएगा कि उन्हें फसल बीमा कराना है या नहीं। किसान चाहेगा तभी उसकी फसल का बीमा करते हुए खाते में प्रीमियम की राशि काटी जाएगी। ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख से 1 सप्ताह पहले तक किसान को समितियों को बताना हुआ उन्हें बीमा कराना है या नहीं। जी हां दोस्तों, कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों का बीमा कराना किसानों के लिए पूरी तरह ऐच्छिक किया गया है। अभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता था और उनके खाते से सीधे प्रीमियम की राशि काट ली जाती थी।
इसको लेकर किसान आपत्ति भी उठाते थे कि उन्हें लाभ ही नहीं मिल पाता है। दरअसल फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की सूरत में आकलन करने का फॉर्मूला तय है। इसके आधार पर गांव के किसी एक खेत के निश्चित भाग की फसल को काट कर उत्पादन लिया जाता है। उसका 5 साल के औसत उत्पादन से मिलान करके देखा जाता है। फिर क्षति के आकलन के अनुसार मुआवजे के प्रकरण बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बैंक अनिवार्य रूप से फसल बीमा इसलिए भी करते हैं ताकि उनके द्वारा किसानों को दी गई राशि सुरक्षित रहे। फसल को नुकसान होने पर जो बीमा राशि किसानों को मिलती थी उससे सबसे पहले बैंक अपनी ऋण राशि का समायोजन करते थे और यदि राशि बचती थी तो वो ही किसान के हाथ लगती थी। अपर मुख्य सचिव कृषि एवं सहकारिता अजित केसरी कह रहे हैं किसानों को ये सुविधा दी जा रही है कि बीमा होने की अंतिम तारीख से 1 सप्ताह पहले बता दें कि उन्हें बीमा कराना है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि वे जानकारी नहीं देते हैं तो यह माना जाएगा कि वे हमेशा की तरह बीमा कराना चाहते हैं। 44 लाख किसानों को 8,891 करोड़ रुपए का बीमा प्रदेश में वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के दोनों फसलों को नुकसान होने पर 44 लाख से ज्यादा किसानों को बीमा का लाभ दिलाया गया। किसानों के खातों में 8,891 करोड़ रुपए की राशि बीमा कंपनियों से जमा कराई गई है। मध्य प्रदेश में दोनों फसल सीजन में लगभग 45 लाख किसान फसल बीमा कराते हैं। शिवराज सिंह चौहान बोले जिलों के पॉजिटिविटी रेट के आधार पर होगी कलेक्टरों की रैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि कोरोना संक्रमण के जिलों की पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कलेक्टरों की रैंकिंग की जाएगी। सभी जिलों में 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक है वहां तत्काल किल कोरोना अभियान 2 आरंभ किया जाए। जी हाँ दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान निवास से जिला कलेक्टरों को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन और कोविड सेंटर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास हो। न्यूनतम लक्षण वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी जांच, आवश्यक उपचार और आइसोलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्हें तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए। होम आइसोलेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में कोविड केयर सेंटर में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, इन सेंटरों पर डॉक्टर की विजिट, पर्याप्त स्टाफ, चाय, नाश्ता, भोजन आदि की व्यवस्था ऐसी हो कि लोगों में कोविड केयर सेंटर में सही देखभाल के लिए विश्वास स्थापित हो। इन सेंटरों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए जिससे आवश्यक होने पर मरीजों को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया जा सके। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा आदि कई जिलों में अनुकरणीय कार्य हुआ है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर अपने अपने जिलों में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को पूरी गंभीरता से पालन करें। रायसेन में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंद रहेगी शराब की दुकानें, आदेश जारी। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। मंगलवार रात 10 बजे से 30 अप्रैल तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी। बता दें प्रदेश में बढ़ते कोरोना महामारी के बाद रायसेन में भी अब कोरोना कर्फ्यू को 9 दिन और बढ़ा दिया गया, जिसके चलते 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिले में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान जिले के सभी 66 शराब दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें 21 विदेशी एवं 45 देसी शराब की दुकानें शामिल है। कोरोना कर्फ्यू में सभी शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश शराब ठेकेदारों में हड़कंप है। ये आशंका बढ़ गई है कि एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू में बड़े स्तर पर अवैध रूप से महंगे दामों में शराब बिक सकती है। ये पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। वो कैसे अवैध रूप से बिकने वाली शराब पर अंकुश लगाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।